हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स में। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे इनफर्टिलिटी। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग को पता है कि पूरे वर्ल्ड बोल सकते हो कि इंडिया मेनी कपल्स क्या है, इनफर्टाइल है। क्यों भाई, क्यों इनफर्टाइल है? ड्यू टू क्या हो सकता है, मेल के या फीमेल के में प्रॉब्लम की वजह से क्या है, मेनी कपल्स इनफर्टाइल है। मेल के में लो स्पर्म काउंट हो सकता है, जिसको बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। ठीक है। फीमेल के में प्रॉपर मेंस्ट्रुअल साइकिल रन नहीं हो रहा है, कि प्रॉपर मतलब बोल सकते हो ओवम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है। मेल के में आप बोल सकते हो स्पर्म प्रॉपर एजैकुलेट नहीं हो पा रहा है, कि प्रॉपर गेमेटोजेनेसिस नहीं हो पा रहा है। ठीक है। तो इसके बहुत सारे मेनी रीजन है, जिसकी वजह से क्या होता है, मेनी कपल्स इनफर्टाइल होते हैं। ठीक है। तो इसके आप बहुत सारे रीजन है, इसको पढ़ सकते हो। ठीक है। तो बहुत जिसकी वजह से क्या हो सकते हैं, मेनी कपल्स इनफर्टाइल होते हैं, जो बेबी कंसेप्ट नहीं कर पाते हैं। जिसकी वजह से क्या नहीं कर पाते हैं, बेबी कंसेप्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो इसमें मदर का भी हो सकता है प्रॉब्लम, या फादर का भी प्रॉब्लम इसमें हो सकता है। ठीक है। दोनों में से हो सकता है। क्लियर है आपको? तो इसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इसको टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। ठीक है। जिसको बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं भाई, टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ठीक है। तो इसका टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ठीक। तो ये टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, जिससे जो भी इनफर्टाइल है वो क्या हो सकते हैं, फर्टाइल हो सकते हैं। ठीक है। इसमें इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, जिससे मेनी कपल्स जो इनफर्टाइल हैं इंडिया में या वर्ल्ड में बोल सकते हो, ठीक है, वो क्या हो सकते हैं, फर्टाइल हो सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। ठीक है। बहुत ही समय हो रहा है, इसका रन हो रहा है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। आपने नाम सुना है, टेस्ट ट्यूब बेबी। बहुत सारे सेंटर्स खुल चुके हैं, बहुत से हॉस्पिटल हैं, अब बन रहा है, पहले नहीं था। ठीक है। अब पूरा बन रहा है, क्योंकि बहुत लोग इनफर्टाइल, प्रॉपर खान पान, ठीक है, कौन से प्लेस पर है, डस्ट वाले पोल्यूशन, मतलब हर चीज डिपेंड करेगा। इनफर्टाइल के लिए एक ही चीज नहीं, बहुत सारी चीज कॉस्ट रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। आप कैसे खान पान कर रहे हो, ठीक है, कैसे खा रहे हो, कैसे पी रहे हो, ठीक, कहाँ पर किस इन्वायरमेंट में हो, ठीक है, ये हर चीज मैटर करता है आपको, ठीक है, आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। ठीक है। तो अब बात करते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। सबसे पहले आपको सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी। आखिर में आज मैं आपको समझाऊंगा कि टेस्ट ट्यूब बेबी होता क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में बहुत लोग समझते हैं कि ट्यूब में, ठीक, टेस्ट ट्यूब में बेबी का फॉर्मेशन, नहीं भाई, वैसे ही होता है। ठीक है। तो कैसे होता है इसको देखो। सबसे पहले क्या करते हैं, ट्यूब में, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में लेते हैं ओवम। सबसे पहले क्या करते हैं भाई, फीमेल से, ठीक है, सबसे पहले फीमेल से कलेक्ट करते हैं ओवम को। ठीक है। टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, फीमेल से कलेक्ट करते हैं, किसको, टेस्ट ट्यूब में फीमेल से कलेक्ट करते हैं ओवम को। एक क्या है भाई, ओवम है। ठीक। उसके बाद मेल, ठीक है, उसके बाद मेल स्पर्म को, मेल के स्पर्म को, ठीक है, मेल से कलेक्ट किया क्या, स्पर्म, ठीक है, और फीमेल से कलेक्ट किया क्या, फीमेल से कलेक्ट किए ओवम। बात को समझना आप। ठीक है। सबसे पहले क्या किया हम लोग, मेल से कलेक्ट किए स्पर्म को और फीमेल से कलेक्ट किया ओवम को, दोनों को, ठीक है, दोनों को टेस्ट ट्यूब में क्या किया, फर्टिलाइज किए। ठीक है। दोनों क्या किया भाई, टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज किए। टेस्ट ट्यूब में जब इसका फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, इसका जब फर्टिलाइजेशन, तो टेस्ट ट्यूब में जब इसका फर्टिलाइजेशन होगा, तो समझो, अगर टेस्ट ट्यूब में इसका फर्टिलाइजेशन हुआ तो किसका फॉर्मेशन होगा भाई, ज़ाइगोट का। ठीक है। टेस्ट ट्यूब में क्या बन गया भाई, टेस्ट ट्यूब में क्या बन गया, ज़ाइगोट। ज़ाइगोट में क्या, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में किसका फॉर्मेशन हो गया, टेस्ट ट्यूब में ज़ाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है। ज़ाइगोट क्या है, एक यूनिसेल है। ठीक है, यूनिसेलुलर सेल है। ठीक। अब ज़ाइगोट का क्या होगा भाई, अब ज़ाइगोट का होगा माइटोसिस। ठीक है। ज़ाइगोट का क्या होगा, इसमें माइटोसिस होगा। तो ज़ाइगोट समझो, ज़ाइगोट हो सकता है, ज़ाइगोट फॉर्म कर सकता है 8 सेल स्टेज। ठीक है। 8 सेल स्टेज ज़ाइगोट फॉर्म कर सकता है, जिसको बोलते हैं 8 ब्लास्टोमियर। ठीक है। एक ब्लास्टोमियर पास, ठीक है, ब्लास्टोमियर, या ज़ाइगोट हो सकता है क्या, 16 ब्लास्टोमियर तक। ठीक। यह हो सकता है, जिसको बोलते हैं 16 ब्लास्टोमियर। ठीक। तो यह हो सकता है 16 ब्लास्टोमियर तक। तो आपको समझ आया होगा कि देखो, हम लोग इसी को बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। आखिर आपको क्या है, मैं समझाऊंगा कैसे, मतलब, ठीक है, बहुत सिंपल है। आप एक बार समझे कॉन्सेप्ट को, फिर आपको नहीं लगेगा। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, मेल से कलेक्ट करते हैं स्पर्म को। ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, मेल से कलेक्ट करते हैं स्पर्म को और फीमेल से कलेक्ट करते हैं ओवम को। ठीक है। दोनों को ट्यूब में, दोनों को टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करवाता है। ठीक है। दोनों फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक है। फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, आपको पता है, फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या है, ज़ाइगोट। ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन से बनेगा ज़ाइगोट। एक क्या है, इसको बोलते हैं ज़ाइगोट। ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन से, ठीक है, फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा भाई, ज़ाइगोट बनेगा।
फिर जाइगोट में क्या होगा, माइटोसिस, उसको टेस्ट ट्यूब में ही क्या करवाएंगे, उसका माइटोसिस, ठीक है। और फिर बनेगा आपका 8 सेल स्टेज, ठीक है, जिसको 8 ब्लास्टोमियर या बोल सकते हो आप 16 सेल ब्लास्टोमियर, ठीक है। तो आपने समझ गया कि हम लोग ने टेस्ट ट्यूब में क्या बनाया, ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन किए, बेबी का फॉर्मेशन नहीं किए हैं। फिर क्या करते हैं इसको 8, ठीक है, 8 सेल ब्लास्टोमियर को ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है, फ्लोपियन ट्यूब में, ठीक है, और 16 सेल ब्लास्टोमियर को ट्रांसप्लांट करते हैं यूट्रस में। बात समझे? इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में क्या कर रहे हैं, इसमें टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं और उसमें जाइगोट का फॉर्मेशन करा रहे हैं, बेबी नहीं, जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें खाली जाइगोट का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और जाइगोट से 8 सेल ब्लास्टोमियर या 16 सेल ब्लास्टोमियर बन रहा है, ठीक है। 8 सेल ब्लास्टोमियर को ट्रांसप्लांट करते हैं, इसको कहाँ पर, फ्लोपियन ट्यूब में, ठीक है। और 16 सेल ब्लास्टोमियर को करते हैं ट्रांसफर कहाँ पर, इसको यूट्रस में। कैसे करते हैं, कौन सा मेथड, इसको आप पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो आप समझ गए आपके आखिर में टेस्ट ट्यूब बेबी होता क्या है। क्योंकि इसमें टेस्ट ट्यूब में इसका फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना, ठीक है, जाइगोट से फिर 8 सेल ब्लास्टोमियर बना, 8 सेल ब्लास्टोमियर, ठीक, उसके बाद 16 सेल ब्लास्टोमियर बना, ठीक। अब बात करेंगे, देखो कि 2 टाइप के क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन होते हैं। आप पढ़ेंगे, देखो हम लोग इसमें 2 टाइप के फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है आपका इन विवो फर्टिलाइजेशन और एक होता है आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन होगा तो उसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और इनसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। बात समझे? एक होता है आपका जिसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होगा तो उसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है भाई, फर्टिलाइजेशन हो रहा है आउटसाइड द बॉडी, ठीक, उसके लिए इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे जिप्ट, जी, ठीक है, ZIFT। जिप्ट क्या है, इसका मतलब जाइगोट इंट्रा फ्लोपियन ट्रांसफर, ठीक है। तो जाइगोट इंट्रा फ्लोपियन ट्रांसफर, जिप्ट का मतलब क्या है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर समझो, इसमें हम लोग देखेंगे कि इस जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर में क्या करते हैं, इसमें 8 ब्लास्टोमियर, ठीक, अप टू क्या भाई, अप टू, इसमें क्या करते हैं, अप टू 8 ब्लास्टोमियर को ट्रांसफॉर्म करते हैं फ्लोपियन ट्यूब में। मैं आपको समझाया था अभी कि अप टू 8 ब्लास्टोमियर को क्या करते हैं, अप टू 8 ब्लास्टोमियर को ट्रांसफर करते हैं कहाँ पर, फ्लोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो उसका नाम क्या है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन, उसका क्या बोलते हैं मेथड को, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। मतलब अप टू 8 ब्लास्टोमियर को, ठीक है, अप टू 8 ब्लास्टोमियर, ठीक है, अप टू 8 ब्लास्टोमियर क्या करते हैं, अप टू 8 ब्लास्टोमियर को ट्रांसफर करते हैं फ्लोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो इसमें अप टू 8 ब्लास्टोमियर को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं कहाँ, फ्लोपियन ट्यूब में। इसी को बोलते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई इसको, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, क्योंकि अप टू 8 ब्लास्टोमियर तक इसमें ट्रांसफर करते हैं फ्लोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो इसे बोलते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, अप टू 8 ब्लास्टोमियर तक इसको ट्रांसफर करते हैं यूट्रस में। फिर इसमें आता है जिसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। एक होता है IUT का मतलब क्या है, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, ठीक है। IUT का मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर का मतलब क्या है, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर का मतलब है कि आप, ठीक है, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर को आप, मतलब 16, आप बोल सकते हो 16 सेल ब्लास्टोमियर को आप ट्रांसप्लांट करोगे, ट्रांसफर करोगे कहाँ पर, उसको ट्रांसफर करोगे यूट्रस में, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि 16 सेल ब्लास्टोमियर को आप ट्रांसफर करोगे यूट्रस में, उसी को बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे आप, मोर देन, आप मतलब इसमें क्या करोगे, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, ठीक है, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर को आप ट्रांसफर करोगे, ठीक है। इसमें क्या करोगे, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर क्या करोगे, इसमें ब्लास्टोमियर को इसमें ट्रांसफर करोगे, जिसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। मतलब मोर देन 8 ब्लास्टोमियर है, मतलब 16 सेल ब्लास्टोमियर को आप ट्रांसफर करोगे यूट्रस में, कहाँ करोगे, यूट्रस में, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन। यूट्राइन का मतलब क्या है, यूट्रस, ठीक है। यूट्राइन का मतलब होता है यूट्रस, कंफ्यूज मत होना कि यूट्राइन का मतलब क्या है। यूट्राइन का मतलब होता है कि यूट्रस, ठीक है। तो आप मतलब 8 से ज़्यादा, ठीक, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर को आप क्या करोगे, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर को आप ट्रांसफर करोगे यूट्रस में, ठीक।
तो हम लोग का समझ गए आप कि जिप्ट क्या होता है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जिसमें क्या करते हैं भाई, देखिए जो ब्लास्टोमेर है वो क्या है भाई, वो भी जाइगोट तो है ना, ब्लास्टोमेर क्या है, जाइगोट ही है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जाइगोट का ट्रांसफर करते हैं अप टू 8 ब्लास्टोमेर, ठीक है, अप टू 8 ब्लास्टोमेर क्या करते हैं, जाइगोट का ट्रांसफर करते हैं इसमें जिप्ट में। और आईयूटी क्या है भाई, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, इसमें मोर देन 8 ब्लास्टोमेर को ट्रांसफर करता है यूट्रस में, हो गया, ठीक है आपका ये। फिर बात करते हैं, एक और आता है टेक्निक इसमें जिसको बोलते हैं इंट्रा, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, क्या बोलते हैं जिसको, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक, ठीक, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। और क्या आता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। तो इसमें और क्या आता है देखो, ICSI मतलब इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, एक इसमें आता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में आता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या आता है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसमें क्या करते हैं, स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं किसमें, ओवम में, ठीक है। इसमें क्या करते हैं भाई, स्पर्म को डायरेक्टली, ठीक है, स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं ओवम में, इसको उसीलिए इसको बोलते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, क्योंकि इसमें स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं ओवम में, ठीक है, उसीलिए इसको बोलते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये किसमें आता है, ये आता है आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, ठीक, किसमें आता है भाई, ये आता है आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में आपका आता है। तो आपने हम लोग ने क्या पढ़ा अभी देखो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले बात की जिप्ट क्या होता है, ठीक है, फिर बात की आईयूटी क्या होता है, ठीक है, IUT क्या होता है, फिर पढ़े, फिर क्या पढ़े हम लोग कि CISI, ठीक है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन क्या होता है उसको देखिए, क्लियर है। ये सब किस में आते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में आते हैं, किस में आते हैं भाई, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी में आते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो आता है हम लोग का इन विवो फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्या है, इन विवो फर्टिलाइजेशन। तो आखिर में इन विवो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, देखो इन विवो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के अंदर होगा, अब जो भी चीज़ों को करेंगे वो क्या कहाँ करेंगे हम लोग, अब बॉडी के अंदर करेंगे। अब टेस्ट ट्यूब में वाला खेल खत्म हो गया, ठीक है, टेस्ट ट्यूब वाला खेल क्या था, ये था। अब अंदर जो भी चीज़ होगा बॉडी के अंदर होगा, ठीक है, अब जो भी चीज़ क्या होगा बॉडी के अंदर होगा। फीमेल में क्या होता है समझो, फीमेल, ठीक है, इसमें 2 टाइप के गेमेट ट्रांसफर पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें मेल गेमेट ट्रांसफर होता है, एक होता है फीमेल गेमेट ट्रांसफर, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें एक होता है आपका मेल गेमेट ट्रांसफर और दूसरा होता है फीमेल गेमेट ट्रांसफर। सो मेल गेमेट ट्रांसफर देखो, सबसे पहले मेल गेमेट, अब मेल को कैसे, ठीक, मेल गेमेट को कैसे आप ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है, मेल गेमेट को आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। सो मेल गेमेट ट्रांसफर देखेंगे इसमें। सो मेल गेमेट को आप कैसे फीमेल में फीमेल गेमेट ट्रांसफर कर सकते हो। देखो पहले इसका मेथड है जिसको बोलते हैं क्या, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। सबसे पहला मेथड जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो मेल गेमेट ट्रांसफर में सबसे पहले क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और सेकंड जिसको बोलते हैं इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, ठीक है। सो इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। तो आप लोग ने, मतलब हम लोग ने, आप सब लोग ने और मैं भी, हम सब ने पढ़ चुके हैं कि मेल गेमेट ट्रांसफर 2 टाइप होते हैं। एक होता है आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है, और दूसरा क्या होता है आपका इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, ठीक है। तो मेल गेमेट ट्रांसफर 2 टाइप होते हैं, एक होता है आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, दूसरा होता है आपका इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, ठीक। तो आप मेल गेमेट को कैसे ट्रांसफर कर सकते हो भाई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से कर सकते हो, या फिर आप कर सकते हो इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन से क्या कर सकते हो, मेल गेमेट को आप ट्रांसफर कर सकते हो। फिर बात करते हैं फीमेल गेमेट ट्रांसफर, ठीक है, फीमेल गेमेट ट्रांसफर। तो फीमेल गेमेट ट्रांसफर, ठीक। अब देखेंगे, देखो क्या है नेक्स्ट, फीमेल गेमेट ट्रांसफर। तो आप पढ़ोगे कि फीमेल गेमेट ट्रांसफर में जिप्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं GIFT, ठीक है, GIFT। GIFT का मतलब क्या है भाई, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। इसमें क्या करोगे आप, फीमेल गैमेट को कहाँ कैसे ट्रांसफर करोगे, फीमेल गैमेट को ट्रांसफर करोगे भाई
ठीक है। फीमेल गेमेट को ट्रांसफर करोगे बाय जिप्ट से, इसका मतलब क्या है, गेमेट इंट्राफ्लोपियन, मतलब इसमें आप गेमेट को इसमें ट्रांसफर करोगे। किसका ट्रांसफर करोगे इसमें, गेमेट का। नाम से आप समझे ना यार, नाम से इसमें लिखा है गेमेट, देखो गेमेट लिखा है, ठीक, गेमेट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफर कहाँ करोगे, और फ्लोपियन ट्यूब में करोगे। अब नाम से आप समझ जाओगे इसको, ठीक है। ट्रांसफर, बात समझ आए आपको। देखो आप आपको मतलब कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है आपको नाम में समझ जाओगे। देखो सबसे पहले बात की हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिप्ट, जाइगोट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफर। आप इसमें आप नाम से समझो, फ्लोपियन टू देख, फ्लोपियन में क्या होगा, इसमें ट्रांसफर होगा किसका भाई, जाइगोट का। नाम से देखो फ्लोपियन में क्या होगा, ट्रांसफर होगा किसका होगा भाई, जाइगोट का, उसीलिए इसको बोलते हैं जाइगोट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफर। समझ गए। अब बात करेंगे इसको, देखो इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, मतलब आप यूट्राइन मतलब क्या होता है, यूट्राइन मतलब होता है यूट्रस, ठीक है। यूट्राइन मतलब क्या होता है, यूट्राइन मतलब होता है यूट्रस। तो आप क्या करोगे भाई, आप यूट्राइन में मतलब यूट्रस में ट्रांसफर करोगे, ठीक है। इसमें क्या करोगे, जाइगोट को यूट्रस में, ठीक है, ट्रांसफर करोगे, उसलिए इसको बोलते हैं इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। सिंपल है बहुत। फिर इसको देखो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, मतलब आप इसको इंजेक्शन के थ्रू क्या करोगे, साइटोप्लाज्म में इसको उबाओ के इंजेक्ट करोगे। सिंपल है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में क्या करोगे, स्पर्म को डायरेक्टली, ठीक है, इंजेक्ट करोगे फीमेल के ओवम में, ठीक है। तो स्पर्म को डायरेक्टली आप क्या करोगे, फीमेल के ओवम में इसको इंजेक्ट करोगे, ठीक है। इसको बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। फिर आता है आपका मेल गेमेट ट्रांसफर। सो मेल गेमेट ट्रांसफर में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। और क्या आता है, एक बात है आपका इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। सिंपल है, ठीक है। मेल गेमेट ट्रांसफर बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बाय इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। फीमेल गेमेट ट्रांसफर में क्या आता है, फीमेल गेमेट ट्रांसफर में आता है आपका जिप्ट, गेमेट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या आता है, जिप्ट, जिसको बोलते हैं गेमेट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफर। तो इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है। इसको अच्छे से आप लिख सकते हो प्रॉपर। हम लोग ने तो इस लेक्चर में डिस्कस किया कि आखिर में इनफर्टिलिटी क्या होता है, ठीक है। प्रॉपर इनफर्टिलिटी डिस्कस किया हम लोग ने, उस इनफर्टिलिटी को कैसे आप ठीक कर सकते हो, कौन टेक्नोलॉजीज, ठीक है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, कौन से टेक्नोलॉजीज से, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन से आप कैसे इनफर्टिलिटी को फर्टाइल कर सकते हो, ठीक है। आप कैसे मतलब बेबी कंसेप्ट कर सकते हो, कौन से मेथड है, टेस्ट ट्यूब बेबी हम लोग देखे, हर चीज़ को प्रॉपर देखे हैं, कोई भी चीज़ को नहीं छोड़ा है, ठीक है। जितना प्रॉपर मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ, ठीक है, पूरा मैं अपना 100% आपको दिया हूँ एफर्ट अपना, ठीक है। आज मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, देखो कि आपको जो अभी मैं लिख रहा है, ठीक है, तो देखो आपको मतलब ब्लू और ब्लैक दोनों का मिक्सचर दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मार्कर मेरे पास है वो ब्लू कलर का है, ठीक है। जब सुबह मैं लेक्चर लेने के लिए इसमें इंक डाल रहा था, ठीक है, तब बाय मिस्टेक ब्लू मार्कर में मैंने ब्लैक इंक को डाल दिया था। तो आज पूरा दिन आज मतलब ब्लैक ही ब्लैक है आज, ठीक है। तो उसीलिए मिक्सचर हो गया है ब्लैक एंड ब्लू कलर का। तो कुछ नहीं, आप अच्छे से इसको लिख सकते हो प्रॉपर, ठीक है। इसको अच्छे से लिखना, प्रॉपर पढ़ना, ठीक है, और अच्छे से इसको रिवाइज करना भाई। आप ये मत समझो कि एक बार पढ़ लिया, लेक्चर देख लिया, फिर हो गया, नहीं। इसको आप बार बार जब तक रिवाइज नहीं करोगे तब तक इसको भूल जाओगे। यहाँ तक कि मैं भूल जाता हूँ तो आप मतलब समझो बात को, ठीक है। तो इसको आप एक पल तक छोड़ दोगे तो भूल जाओगे आप। हम लोग का माइंड ऐसे मतलब पढ़ाई को अच्छे से याद नहीं करता, बाकी आप लड़ाई को कुछ किसी चीज़ को ना आप अच्छे से याद रखते हो, प्रॉपर कभी नहीं भूलते। कोई आपको गाली देगा तो आप उसको ज़िंदगी भर याद रखोगे, वो मेरे को पर्सन गाली दिया था, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग का माइंड होता है, जो अच्छी चीज़ को हम लोग का माइंड याद नहीं करता है, हमेशा बेकार चीज़ को हम लोग का माइंड उसको कैप्चर करता है, ठीक है। तो आपके माइंड को आप कंट्रोल करो, ठीक है, और अच्छे से वो पढ़ते रहो। सो मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।